गंगा जी की वैज्ञानिकता एवं गंगा रक्षा हेतु किए प्रयास, इस विषय पर श्री अरुण कुमार गुप्ता जी सर्वप्रथम हमारा मार्गदर्शन करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता अरुण कुमार गुप्ता जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। गंगा जी की रक्षा आपका जीवन कार्य है। आप गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु तथा गंगा जी पर निर्माण हो रहे अवैध प्रकल्पों को रोकने हेतु निरंतर कार्यरत हैं। इस विषय में आप उच्च न्यायालय के न्याय मित्र अर्थात एमिकस क्यूरी भी हैं। गंगा जी के जल से कोरोना ठीक हो सकता है, इस विषय पर आपने शोध कार्य किया और शासन को प्रस्तुत किया। कांची कामकोटि के जगत गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी के कर कमलों से आपको गंगा रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। आपको उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित किया है। मैं श्री अरुण कुमार गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पे आसीन चैतन्य जी, श्री शिंदे जी, श्री नील माधव जी, श्री विवेक अग्रवाल जी, उन सबको मेरा अभिवादन और नमन। सभागार में उपस्थित सभी संत महोदय, देवियों, सज्जनों एवं हिंदू जन जागरण समिति के सभी सदस्यगण, मैं सबसे पहले सनातन संस्था को नमन करता हूँ और गुरुवर श्री अठावले जी के चरणों में नमन करता हूँ। आज माँ गंगा की कृपा से एवं सनातन संस्था की ओर से मुझे ये अवसर मिला है कि मैं आपके सामने माँ गंगा के कुछ वैज्ञानिक पहलुओं को आपके समक्ष रख सकूं। माँ गंगा को, जैसा आप सभी जानते हैं, उनके आध्यात्मिक पहलू से आप सभी लोग अवगत हैं कि हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने, वेदों ने इसकी महिमा का बखान किया है और इस देश की एक लाइफलाइन मानी है। ये केवल आध्यात्मिक पहलू के विषय में मैं चर्चा जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे क्या कारण था, वो सारा कारण वैज्ञानिक है। हमारे संतों ने, मुनियों ने इस धरती पे जहाँ भी जो रमणीक स्थान थे, पहले आप इसको समझ लीजिए कि देव स्थान क्यों कहे गए। जिन स्थानों को हमारे संतों मुनियों ने देखा, उनकी पहचान की और उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता देखी मानवता के लिए या पूरे जीवन में जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए, उन सब को पहचान के उन्होंने तीर्थ स्थल के नाम से उसको नाम दिया। वो तीर्थ स्थल इसलिए दिया कि उस पर उनके उस समय में जब आप उनको विजिट करते हैं, आप उनका निरीक्षण करते हैं, अपने परिवार के साथ जाते हैं, तो आपको साइंटिफिक लाभ होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि माघ के महीने में 1 महीने का माघ मेला प्रतिवर्ष लगता है प्रयागराज में, और महाकुंभ 12 वर्ष में और कुंभ जो है वो 6 वर्ष में लगता है, अर्धकुंभ। वो क्यों लगता है, कभी इस विषय पर आप ध्यान दें
तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत मकर संक्रांति से होती है। मकर संक्रांति वो दिन होता है जिस दिन सूर्य पृथ्वी से उत्तरायण होता है। उत्तरायण होने से जितने भी शुभ कार्य हैं वो सब आपके शुरू हो जाते हैं। और इलाहाबाद या प्रयागराज मकर रेखा पर स्थित है, इसलिए जब सूर्य मकर संक्रांति में होता है तो उसकी डायरेक्ट रेज संगम पे पड़ती है और वो अल्ट्रावायलेट रेज 1 महीने तक संगम के क्षेत्र पे रहती है। तो जो व्यक्ति नहाता है वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ यह प्रोविज़न है कि जो लोग वहाँ पर 1 महीना रहते हैं, स्नान करते हैं, उससे वो खाना बनाते हैं, जल ग्रहण करते हैं, उससे पानी भी पीते हैं और भी उनके सारे कार्य जल से ही होते हैं, गंगा जल से ही होते हैं। वो इसीलिए होता है कि उस पानी पे जो अल्ट्रावायलेट रेज पड़ रही हैं उसका इफ़ेक्ट जो है वो आपकी बॉडी पे पड़े। आप सुबह शाम जब नहाते हैं तो आपके बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट होता है। दूसरी बात, इलाहाबाद मकर रेखा पे होने की वजह से भारतवर्ष का IST टाइम इलाहाबाद से कैलकुलेट होता है, इसीलिए। इसके बाद मैं आपको गंगा जी की वो बात बताता हूँ कि गंगा जी में औषधि गुण क्या क्या हैं। चूँकि मुझे वैज्ञानिक पहलू रखना है इसलिए मैं आपके सामने वो सारी चीज़ें रख रहा हूँ। देखिए, गंगा जी एक ऐसी नदी है जो पूरे भारतवर्ष में सबसे ऊंचाई से नीचे आती है और 2025 किलोमीटर का उनका जो यात्रा है वो गंगोत्री से शुरू होकर गंगा सागर तक जाता है। यहाँ पे जो साइंस के स्टूडेंट हैं या जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है, स्पेशली फिज़िक्स, भौतिक विज्ञान, वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब कोई भी बॉडी हाईएस्ट लेवल से नीचे की ओर आती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा हिंदी में। और जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है उस बॉडी में स्थितिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती, माने पोटेंशियल एनर्जी। और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और जब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट भी करती है। तो गंगा जी जब ऊपर से नीचे हरिद्वार में आती हैं तो उस समय उनके साथ औषधि जो पेड़ हैं उनकी जड़ी बूटी साथ में आती है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल किसी और नदी के ऑक्सीजन लेवल से कहीं ज़्यादा होता है। उसका एक कारण और भी है कि गंगा जी का जो पथ है वो सर्पेंटाइन है। आप समझ सकते हैं सर्पेंटाइन कहने का मतलब जैसे सांप चलता है वैसे वो सर्पेंटाइन आती है, मैंने डायरेक्ट नहीं आती। उसकी वजह से उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे आपके घर में फ्रिज हो, ये AC लगा है, इसका बाहर का हिस्सा आप देख लीजिए, इनमें जो कॉइल होता है वो मुड़ा हुआ होता है। जितना ज़्यादा मुड़ा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट करेगा और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर मिलेगी। तो जब गंगा जी सर्पेंटाइन बहती है तो उनका जैसे 10 किलोमीटर उनको चलना है तो उनका जो पथ है वो 20 से 30 किलोमीटर हो जाता है, तो ऑक्सीजन का इंटरेक्शन भी बढ़ जाता है। इसलिए गंगा जी में स्नान करने से और किसी और नदी के स्नान करने में आपको गंगा नदी में ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। दूसरी बात, गंगा जी के अंदर एक बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस होता है। हैकिंस ने, लॉर्ड हैकिंस एक UK की वैज्ञानिक थी, उन्होंने 1836 में देखा कि हरिद्वार में कूड़ा पड़ा हुआ है नदी के किनारे और लोग वहीं नहा रहे हैं और कुल्ला कर रहे हैं। और भी कई जगह पर उन्होंने रिसर्च की, लेकिन देखा उन्होंने कि किसी भी आदमी की तबीयत नहीं खराब हो रही है। उन्होंने स्टडी करी इसकी
उन्होंने ये पाया, रिसर्च की, एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम उन्होंने रखा बैक्टीरियोफॉज। बैक्टीरिया माने बैक्टीरिया और फॉज माने उसको खाने वाला। बैक्टीरिया को खाने वाला एक वायरस पाया। उस वायरस की उन्होंने क्वालिटी ये देखी कि वो सिंगल आरएनए का बना हुआ है। कोई भी सेल होता है, कोई भी हमारा जो शरीर है वो उसका एक यूनिट, जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम सेल कहते हैं। और उस सेल के अंदर तमाम आकृतियां होती हैं। उसमें जो न्यूक्लियस उसका होता है, उस न्यूक्लियस में आरएनए होता है और डीएनए के वो होते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों से मिलकर न्यूक्लियस बनता है और उसी से सारी चीज़ें डेवलप होती। इट इज़ जस्ट लाइक ए ब्रेन। तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर आरएनए है और वो बैक्टीरिया जो भी होते हैं उनके उसमें शरीर में प्रवेश करके उनके आरएनए को ख़त्म कर देता है और उनके डीएनए को भी ख़त्म कर देता है। तो इस प्रकार वो मर जाते हैं और गंगा जल कभी खराब नहीं होता। तो ये कारण है गंगा जल के खराब ना होने का, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफाज नाम का वायरस पाया जाता है। अब मैं आपको और आगे बताता हूँ कि गंगा जी इलाहाबाद से लेके हरिद्वार, इलाहाबाद और जाते हुए गंगा सागर तक जाती हैं। तो गंगा जी में आपने देखा, मैंने अभी आपको बताया कि ऑक्सीजन की कंटेंट जो है वो 15 से ज़्यादा होता है, नहीं काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन होने की वजह से, जैसे आप योग करते हैं, आप योग में क्या करते हैं? आप योग में केवल एक्सरसाइज करके अपने अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। जब आपके अंदर ऑक्सीजन इन्हेलेशन की पावर बढ़ती है तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि गंगा जल का सेवन करना चाहिए और गंगा जल को पीना चाहिए। और इसीलिए जो भी व्यक्ति पीता है आदिकाल से वो हमेशा स्वस्थ रहता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि वो प्रदूषित पानी नहीं, अच्छा पानी जो गंगा का है, जो शुद्ध पानी है, अगर आप उसको पिएं तो आपको हमेशा उससे लाभ होगा। इसके बाद मैंने देखा, और मैंने जितना भी हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जितनी भी चीज़ें मैंने रखी, वो सब साइंटिफिक रिसर्चेज जो हुई उनको रखने के बाद हमने करीब करीब हर विषय पर एक आदेश पारित करवाया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। मैं 2000 से ही इस कार्य को कर रहा हूँ और लगातार मैं इस पर बहस कर रहा हूँ। तमाम आदेश मैंने पारित कराए हैं जिसका क्रियान्वयन अब हो रहा है। और इसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी की जब सरकार आई तो उन्होंने गंगा मंत्रालय बनाया है। चूँकि 2500 किलोमीटर तक इस काम को करना है, इसलिए इसमें काफ़ी बाधाएं हैं और इसी के लिए इसमें STPs वगैरह का निर्माण हो रहा है। अब गंगा जी के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि जब ये कोविड आया 2019 में, तो मैंने जितनी भी रिसर्चेस थी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही थी, मैंने सबका स्टडी किया और अपना एक आर्टिकल तैयार किया। वो आर्टिकल आपको डिपिक्ट हो रहा होगा, ये मैंने राष्ट्रपति जी को भेजा और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इस पर विचार कराया जाए कि इससे कोविड जो है वो ठीक हो सकता है। ये हमारा जो है लेटर है ये जनवरी 2020 का है। इसके बाद राष्ट्रपति जी ने लिखा और गंगा मंत्रालय ने लिखा, तो मैंने ICMR को उन्होंने मार्क किया, तो ICMR के सामने मेरा प्रेजेंटेशन हुआ और प्रेजेंटेशन होने के बाद उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इस पर कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास क्लिनिकल डाटा नहीं है, और हंसे भी कि गंगा जी से कोविड ठीक कराएंगे आप। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट फेज था कोविड का, उसमें कोई दवाई नहीं थी, सिर्फ लोगों ने काढ़ा पी के ही वो लोग ठीक हुए हैं इस भारतवर्ष में। और इस देश में जो काढ़ा पीने का जो सिद्धांत है उसी से लोग बचे हैं। कोई दवाई नहीं यूज़ हुई थी, फर्स्ट फेज जब आया था। तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया तो फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से बात करके 5 डॉक्टर्स की टीम बनवाई और उन डॉक्टर्स ने
हमारे उस आर्टिकल को क्लिनिकल डाटा देखा उन्होंने और उसमें कई फैक्ट्स आए। पहला फैक्ट तो ये आया कि जितने भी देश, जितने भी शहर गंगा जी के किनारे हैं, वहाँ पे कोविड की मौतें सबसे कम हैं। दूसरी बात, वहाँ पे कोविड से ठीक होने वाले लोग ज़्यादा हैं। फिर उन्होंने इम्प्रूव करके इस आर्टिकल को मेरे भेजा है, जो ये आर्टिकल आपको दिखाई पड़ रहा है। ये पहला आर्टिकल है वर्ल्ड में जो गंगा जी के मेडिसिनल वैल्यू को इस्टेब्लिश करता है कि इससे कोविड ठीक हो सकता है। इसमें आप देखें, मैंने करीब करीब 40 रेफरेंसेस दिए हैं वर्ल्ड के। उन 40 रेफरेंसेस के बेसिस पे मैंने कहा कि ये कोविड जो है, कोविड के वायरस को ही नहीं, तमाम डिफरेंट वायरसेस को ये मार सकता है। और आपको जो जुखाम, खांसी और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, इवन इससे आप कैंसर भी ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका वर्क ये है बैक्टीरियोफाज का कि ये उसके न्यूक्लियस में प्रवेश करके आरएनए को डीएक्टिव कर देता है। तो जब सेल को ही डीएक्टिव कर देता है तो उसके ग्रोथ रुक जाती है। तो चाहे वो कैंसर हो, क्योंकि कैंसर में भी यही होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी सेल्स होते हैं, अगर उनको आप रोक दीजिए तो कैंसर आपका ठीक हो जाएगा। तो इस पर शोध होना चाहिए। मेरी ये अपील है आप लोगों से, ख़ासतौर से इस समिति से, कि गवर्नमेंट से कहें कि इसके ऊपर रिसर्च कराएं और भारतवर्ष को रोग मुक्त करें। केवल गंगा जी के प्रभाव से ही लोग रोग मुक्त हो सकते हैं और इस वायरस से, जो बैक्टीरियोफाज है, उससे हम सब स्वस्थ हो सकते हैं। इसके बाद जब ये आर्टिकल पब्लिश हो गया तो फिर मैंने नेज़ल स्प्रे बनवाया। हमारे जो 5 डॉक्टर्स हैं उन्होंने इस नेज़ल स्प्रे को बनाया। इसका वर्क ये है कि जब आप नेज़ल स्प्रे लेते हैं तो आपके गले में जाके ये जाता है, तो जिसके बीच में जो भी वायरस होते हैं, क्योंकि कोविड भी यहीं तक वर्क करता है और इसके बाद तब वो लंग्स में जाता है। तो अगर ये 20 रुपये की केवल दवा है, ज़्यादा नहीं। मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आप इसको अपनी उस पर बनवाइए, हमें कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए, और आप इसको बनवा के नेज़ल स्प्रे सबको दीजिए, ये 20 रुपये की दवा। तो मैं आयुष मंत्रालय को भी पत्र लिख चुका, मैंने हाई कोर्ट में रिट भी फाइल करी हुई है कि इस गंगा जी के रिसर्च को, इसका टेस्ट होना चाहिए और वर्ल्ड में इस प्रकाशन को आगे बढ़ाना चाहिए कि हम गंगा जी की मेडिसिनल वैल्यू को समझें, इस पे जो भी प्रदूषण हम कर रहे हैं उनको रोकें, और इससे जो है देश को हम अपने अच्छी दवा दे सकते हैं। तो ये इसकी साइंटिफिक वैल्यूज़ के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि इससे हमको सबको लाभ हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने कभी गौर किया कि डिफरेंट ओकेजन्स में नहाने का प्रोविज़न क्यों बना दिया गया? स्नान का प्रोविज़न क्यों है नदी के ऊपर नहाने का? हमने कभी इस बात को सोचा? चाहे आप अयोध्या में, चाहे आप किसी भी नदी में नहाइए, तो नहाने का प्रोविज़न भारतवर्ष में ही क्यों है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्यों नहीं है? इसको बहुत रिसर्च हुई इस पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और एक रिसर्च पब्लिश हुई। उसका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि इनफैक्ट आपका इम्यूनाइजेशन होता है जब भी स्नान होता है या कम्युनिटी बाथिंग होती है, तो उससे आपका इम्यूनाइजेशन कैसे होता है। मान लिया आप संगम पे नहा रहे, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, संगम पे आप नहा रहे हैं, तो 15 से 20 किलोमीटर के रेडियस में ही केवल मेला लगता है। उस 15 किलोमीटर के रेडियस में 15 करोड़ से ज़्यादा लोग नहाते हैं। कैसे नहाते हैं? माने एक आदमी के बगल में बिल्कुल सटा हुआ नहाता है। अब उसको सफ़ेद दाग है कि उसको दाद है, रिंगवर्म है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है, वी डोंट नो। सब लोग कुल्ला भी करते हैं, नहाते भी हैं उसी में। तो होता क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटीन, आपकी प्रोटीन अगर हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपको उस चीज़ की एलर्जी नहीं होती, क्योंकि कैटाफाइलेक्टिक रिएक्शंस नहीं होते। ये जो बीमारी आपको होती है ये केवल एलर्जेंट की वजह से होती है, क्योंकि उस प्रोटीन को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, और जब नहीं एक्सेप्ट करती तो एंटीबॉडी बनाती है और फिर कैटाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं। तो उन कैटाफाइलेक्टिक रिएक्शंस की वजह से उसका वो बनता है और उससे आपको नुकसान हो जाता है।
तो जब आप एक प्लेस पे नहाते हैं तो जितने भी लोगों की प्रोटीन है, हजारों टाइप की प्रोटीन, क्योंकि आप देख लीजिए, आपको जब ब्लड दिया जाता है तो ये थोड़ी नहीं है कि एक्स का वाई को दे दिया जाए, उसका ग्रुप निकाला जाता है। सारे ए बी वो सारे बनाए जो जाते हैं वो प्रोटीन के को क्लासिफाई करके बनाया जाता है। तो वो ब्लड जो आपका है वही ब्लड आपको दिया जाता है। तो होता क्या है कि जब आप नहाते हैं तो आपकी प्रोटीन दूसरे को मिलती है, दूसरी की प्रोटीन आपको जाती है, और आपकी बॉडी जिन जिन प्रोटीन को एक्सेप्ट कर लेती है उन रोगों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ये है नहाने का महत्व। इसलिए नहीं नहाने को कहा जाता है कि आप जाइए केवल नहा लीजिए। स्नान करने का प्रोविज़न इसीलिए हमारे साधु संतों ने बनाया है, सो दैट वी में बी इम्यूनाइज्ड। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं गंगा की। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि गंगा जी जो हैं वो हमेशा, उनका जो इंक्लिनेशन है, उनका पीएच वैल्यू है, उनका पीएच वैल्यू 7 है, और 7 पीएच वैल्यू होने की वजह से आपको मैक्सिमम लाभ मिलता है इसका। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 6 जो होता है उससे कम वो एसिडिक होता है, और 7 के ऊपर जो होता है वो एल्कलाइन होता है। तो आपके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहा जाता है कि एल्कलाइन जो है ज़्यादा रहे तो ज़्यादा अच्छी होती है। तो 7 होने की वजह से हमेशा 7 से अबव जाता है आपके बॉडी में जब भी गंगा जल आप लेते हैं, और आप जो है उससे बहुत स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात, आपने हमेशा ये मार्क किया होगा कि एक नदी जब दूसरे नदी से मिलती है, गंगा में 300 नदियाँ मिलती हैं करीब करीब, लेकिन आप देखिए कि जो भी नदी मिलती है उसके अलग गुण होते हैं, लेकिन जब गंगा जी से मिल जाती हैं तो फिर गंगा जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये है उसकी विशेषता। ये विशेषता क्यों है? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, इलाहाबाद में गंगा यमुना से मिलती है, सरस्वती अदृश्य है। यमुना जी का पानी हरा है, गंगा जी का पानी वाइट है। उसकी बालू वाइट है गंगा जी की, यमुना की बालू रेडिश है। उसका पीएच वैल्यू गंगा जी का 7 है, इसका पीएच वैल्यू 6, यमुना जी का 6 पॉइंट समथिंग है। उसमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो मछलियाँ अलग हैं, और गंगा जी में डॉल्फिन और बाकी मछलियाँ अलग हैं। लेकिन जब गंगा जी में मिलती हैं यमुना जी, तो यमुना जी अपना अस्तित्व खो देती हैं, और फिर वही एक्वेटिक लाइफ आगे बढ़ती है और वो जीवित रहती है जो यमुना जी की है। गंगा जी की तो रहेगी, लेकिन यमुना वाली सब कंटिन्यूड हो जाती है। इसके पीछे कारण ये है, बहुत स्टडी हुई, इस पर भी एक रिसर्च है। उस रिसर्च में डॉक्टरेट उस विद्यार्थी को मिला है कि जब ये नदियाँ मिलती हैं तो ये उसी प्रकार से मिलती हैं जैसे दो परिवार का मिलन होता है। जैसे दो लड़के लड़कियों की शादी होती है, उसी प्रकार से ये गंगा जी और यमुना जी, या गंगा जी गोमती, या गंगा जी और भी जो नदियां हैं वो उसी प्रकार से होती हैं जैसे कि एक शादी होती है। क्या होता है कि करीब 150 किलोमीटर पहले इनका ग्राउंड वाटर आपस में टैली करता है, यानी परिवार के लोग मिलते हैं, और ग्राउंड वाटर जब टैली करता है तो धीरे धीरे जिस स्थान पर मिलन होता है उस स्थान पे दोनों का आलिंगन होता है। दो लोगों का आलिंगन होता है तो दोनों अपने बाहें फैला के मिलती हैं। तो जिस जगह पर इनका मिलन होता है, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे जौनपुर में, चाहे वहाँ पर हो, जौनपुर के आगे जहाँ पे गोमती मिलती है, चाहे और भी नदियाँ जहाँ मिलती हैं, आप देखें वहाँ पे पार्ट हमेशा चौड़ा हो जाता है, दोनों नदियों का चौड़ा हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। तो इस प्रकार गंगा जी की ये सब वैज्ञानिक पहलू हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे दोस्तों को शायद इतनी जानकारी, चूँकि मेरे पास है, मैंने पढ़ी इसको 20 वर्षों में, जो अर्जित की वो मैंने आपके सामने रखी। इसके अलावा गंगा जी में देखिए, मैं 2 अनुरोध करूँगा सनातन संस्था से। पहली बात तो गंगा जी के विषय में जो वैज्ञानिक पहलू मैंने दिए हैं, कोविड का, इसका उपचार और वायरस को मारने का, ये आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से जाना चाहिए। सरकार के पास इस पर रिसर्च होनी चाहिए। अगर इससे कोई दवा बन सकती है तो उस पर अमल होना चाहिए, ताकि भारत विश्व गुरु बन सके और हमारे हिंदू समाज की बात और आगे बढ़े। दूसरी बात, गंगा जी में जो प्रदूषण है, मैं अपने संत महाराजाओं से सबसे निवेदन करता हूँ
कि जहाँ भी वो भाषण दें, जहाँ भी वो रिलीजियस डिस्कोर्सेस करें, उनमें ये बात जनता को ज़रूर बताएं कि गंगा जी को आप प्रदूषित न करें। आप गंगा जी में कोई भी सामान, कोई भी पूजा का सामान, यहाँ तक ये सारी चीज़ों को आप न डालें, गंगा को प्रदूषण मुक्त करें, ताकि हम निर्मल और अविरल गंगा की बात सोच सकें। तो ये मैं साधु संतों से, सभी से निवेदन करूँगा कि जहाँ भी हैं, कम से कम 5 परिवारों को आप इस बात के लिए तैयार करें और इस बात को और आगे बढ़ाएं, ताकि नदी जो है हमारी गंगा नदी अच्छी रहे और हम प्रदूषण मुक्त उनको रख सकें। इसके साथ ही, चूँकि 2 मिनट मुझे कहा गया था, मैं अपनी सीमा को नहीं लांघना चाहता। आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग इस विषय पर ध्यान देंगे, और सभी को नमन, नमस्कार।